हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अगर हम लोग 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में हमने इसकी परिभाषा देखी थी कि चर x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक कहिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं पूर्ण संख्या अऋणात्मक पूर्णांक घातहीन आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्लास 10 में इसकी परिभाषा में थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम लोग इसे ऐसे अब परिभाषित करेंगे कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस टोटल कहाँ तक anx का पावर n के रूप का कोई व्यंजक बहुपद कहलाता है जहां a0 a1 a2 a3 ये कहां तक an तक ये सभी की सभी क्या हो वास्तविक संख्याएं हैं। और ये जो an देख रहे हैं ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तथा ये जो घात इसका देख रहे हैं यहाँ पे घातांक हमें जो देख रहे हैं वह n जो है एक अऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इस रूप में अगर कोई व्यंजक दिया होगा तो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। इसको चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं। a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर ऐसे करके कहाँ तक anx के पावर n तक इस तरह के रूप का कोई अगर व्यंजक दिया होगा तो इसे बहुपद कहेंगे। यहाँ पे ये जो a0 a1 a2 a3 n तक देख रहे हैं ना, ये सभी वास्तविक संख्या है। और ध्यान रखना कि यहाँ पे an कभी भी 0 नहीं होगा, ये an कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये इसका ये वाला टर्म ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का कोई भी व्यंजक दिया गया होगा, ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक दिया होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे आप इस परिभाषा को देख सकते हैं कि चर x में क्या एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या घात ही आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। देखिए इसका यहाँ पे कुछ नहीं होते 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं तो x का पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। देखिए x का पावर 0 और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है 1 और ऋणात्मक पूर्णांक है 2 और ऋणात्मक पूर्णांक है 3 4 5 n तक, ये सभी क्या होने चाहिए अऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए आरोही अवरोही क्रम में। तो ये जो आपका है इस रूप का जो भी आपका व्यंजक होगा, जो भी बीजीय व्यंजक होगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद होगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो आप a0 a1 a2 ये सभी चीज देख रहे हैं ये आपका इसका क्या कहलाएगा, इस बहुपद का गुणांक कहलाएगा। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि a0 a1 a2 ये सब क्या है n तक जो दिए गए हैं को इनको क्या कहते हैं, बहुपद का गुणांक कहते हैं, बहुपद का गुणांक कहते हैं। ये बहुपद का गुणांक है, समझ गए। अच्छा, और फिर यहाँ पे ये जो n देख रहे हैं, ये n यहाँ इस क्या है, इस बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। ठीक है, जो चर x इसमें दिया है इसका जो उच्चतम घात होता है उसी को हम क्या करते हैं, बहुपद का घात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे उच्चतम n है,
देख रहे हैं ना, 3 4 5 ऐसे करके n तक गया है। तो ये जो उच्चतम घात देख रहे हैं n है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं कि x के उच्चतम घात, उच्चतम घात कौन है, n, n को बहुपद का घात कहते हैं, डिग्री कहते हैं। बहुपद का घात यानी कि डिग्री कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए तो अब हम लोग बहुपद के कुछ एग्जाम्पल की बात करें। चलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ 2x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2। क्या एक बहुपद है? हाँ बिल्कुल ये बहुपद है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी गुणांक दिए गए हैं वास्तविक संख्या है, और इसके जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इनके पावर में यहाँ पर चर के जो घात है, इन सभी चरों के घात क्या है, पूर्ण संख्याएं ही दी गई हैं। अगर मैं दूसरा यहाँ पे ले लूँ, मैं लिख दूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस x का पावर -2, तो ये प्लस का 5, तो ये बहुपद है? तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इसका घात जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिखा है, माइनस का 2 दिख रहा है, घातांक देख रहे हैं माइनस का 2, और माइनस का 2 आपका पूर्ण संख्या यानी कि अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एग्जांपल कि x का पावर 1/2 प्लस का 6x प्लस 3 ये बहुपद है? तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पावर में 1/2 है, ये आपकी पूर्ण संख्या या कह सकते हैं कि अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे जो चर का घात होना, चर के घातांक जो होना चाहिए वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक ही होने चाहिए। और यहाँ जो भी गुना में होनी चाहिए, यानी इनका जो गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्याएं ही होनी चाहिए। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे, तभी हम लोग उस रूप का जो भी आपके पास बीजीय व्यंजक होगा उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। यानी कि जैसे अगर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ देखिए चर के घातांक यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, तो x का पावर 0 है, और यहाँ इसके साथ इनके गुणांक 1, 5 और 2 है। तो ये देख रहे हैं वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर हमेशा इसके जो चर जो है, चर के घात यहाँ पे जो देख रहे हैं आपकी क्या देखने को मिल रहा है, वास्तविक संख्याएं दिख रहे, सॉरी क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं या फिर अऋणात्मक पूर्णांक दिख रहे हैं, इसलिए ये आपका बहुपद है। तो बहुपद क्लियर हो गया, बहुपद क्या होता है। चलिए अब हम लोग बहुपद का वर्गीकरण देखेंगे। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, देखिए बहुपद का वर्गीकरण हम लोग 2 तरीके से करते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो एक तो बहुपद का वर्गीकरण हम उनके पदों के अनुसार करते हैं और एक घात के अनुसार। तो हम लोग यहाँ घात से ही मतलब है, पद वाले के बारे में हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग बहुपद का वर्गीकरण देखते हैं। तो ऐसे तो बहुपद के आप कई बुकों में 4 प्रकार भी देख चुके हैं, हम लोग यहाँ पे 3 ही प्रकार से मतलब रखेंगे। ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण पहला देखते हैं, घात के अनुसार हम लोग देखेंगे। ठीक है, पद के अनुसार नहीं, सिर्फ हम लोग घात के अनुसार देखेंगे क्लास 10th में। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी कि कह सकते हैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है आपका एग्जांपल भी इसी में देख लेंगे साथ में, द्विघात बहुपद, द्विघात या द्विघाती भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और तीसरा हम लोग देख लेते हैं त्रिघाती या त्रिघात, त्रिघात कहिए या त्रिघाती भी कह सकते हैं, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, एक और हम लोग लिख सकते हैं इसमें, एक और हम लोग लिख सकते हैं, है ना, 4 घात वाले को। ठीक है, एक्चुअल में चतुर्थ घाती बहुपद यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके सबके बारे में। देखिए सिंपल ही है, रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का केवल एक घात होगा ना तो उसको रैखिक कहेंगे। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं?
है ना, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जिसका एक घात होगा, जैसे मैं लिख दे रहा हूं px इक्वल टू में 2x प्लस का 1, या qx इक्वल टू में मैं लिख रहा हूं सिंपली 3x। तो इन सब का देखिए यहाँ पे घात क्या है, एक है, इसलिए ये रैखिक बहुपद कहलाएंगे। तो रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप कहिए, जनरल फॉर्म कहिए, तो सामान्य रूप होता है ax प्लस b, जहां a b रियल नंबर होंगे और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, a b वास्तविक संख्या इसी रूप में हमेशा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, उदाहरण हो गया रैखिक बहुपद के। ठीक है, अब हम लोग बात करें द्विघात की, तो जिसका दो घात होगा, तो लिख सकते हैं कि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका px इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, qx इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूं 6x स्क्वायर प्लस का x, इतना ही काफी है। अच्छा, इसका सामान्य रूप जो देखेंगे, सामान्य रूप जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं px इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। यहाँ पे a b c ये सभी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे, बिलोंग्स टू R। एंड इसमें ध्यान रखना तथा ये भी याद रखना इसमें कि a कभी भी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि a 0 के इक्वल हो गया तो ये तो द्विघात बच ही नहीं पाएगा ना। तो ध्यान रखना कि x स्क्वायर का गुणांक कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद, इसी तरह से इसकी परिभाषा बन जाएगी कि तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद के लिए एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, जैसे मैं लिख देता हूं px इक्वल टू में एक्स क्यूब, सिंपली लिख दिया, ये भी त्रिघाती बहुपद है। qx इक्वल टू में मैं लिख दे रहा हूं एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 7, ये भी त्रिघात बहुपद का ही एग्जाम्पल होगा। तो अगर इसका सामान्य रूप बात करें, सामान्य रूप की, तो त्रिघात बहुपद का समान रूप हो जाएगा px इक्वल टू में ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। यहाँ पे लिख देंगे कि a b c और d रियल नंबर होंगे। एंड यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपका a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस रूप का अगर कोई बहुपद दिया है तो उसे त्रिघात बहुपद। उसी तरह से चार घात वाले को बहुपद को क्या कहते हैं, चार घात वाले बहुपद को चार घातीय या चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। तो इसकी हमें कोई जरूरत खास नहीं है, हमें तीन से ही मतलब था। इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बहुपद के मान की, बहुपद के मान और शून्यक के बारे, इन दो चीजों के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो चलिए हेडिंग देते हैं यहाँ पे, बहुपद का मान यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में लिख सकते हैं कि चर का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है, बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का मान कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि x बराबर a ले रहा हूं, x बराबर a के लिए अगर हम लोग किसी बहुपद में इसका मान, बहुपद में चर के जगह x के जगह a रखेंगे तो बहुपद px के मान को, जो बहुपद px का मान आएगा x बराबर a पे, वही क्या कहलाएगा, उसको हम लोग pa से सूचित करते हैं, pa द्वारा सूचित करते हैं और pa ही x बराबर a पर बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, बहुपद का मान
यही पीए ही कहलाता है। यानी कहने का मतलब अगर मैं बहुपद दे देता हूँ यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू में मान लो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, मैं कह रहा हूँ x बराबर 1 पर, तो हम लोग इसमें चर के जगह 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस का 3, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6, तो ये जो 6 आएगा यही बहुपद का मान होगा x बराबर 1 पर। समझ गए, ये बहुपद का मान कहलाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बहुपद के शून्यक की। बहुपद का शून्यक यानी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, शून्यक की बात करें बहुपद की। तो देखिए जो चर का मान रख रहे हैं, अगर चर के मान रखने पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो जो प्राप्त मान होगा, जिस चर का मान रखने पे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। आप लिख सकते हैं कि किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक इधर से कहलाता है। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे प्रतिस्थापित करने पे, तो वही क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1, मैं कह रहा हूँ कि x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान निकाल के देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना माइनस का 1 और प्लस का 1, तो प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1, बहुपद का मान 0 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि x बराबर -1 जो है ये बहुपद के मान को शून्य कर दिया। तो ये x बराबर -1 बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक है। तो शून्यक इसलिए है क्योंकि इस मान को रखने पर बहुपद का मान क्या प्राप्त हो गया, शून्य। तो वही मैंने परिभाषा में लिखाया है कि किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जो प्रतिस्थापित करने पे बहुपद का मान क्या कर दे, शून्य कर दे, तो वही मान क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य। ये -1 जो है शून्य होगा। तो ध्यान रखना कि अगर रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद के एक शून्यक होता है। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं। अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं। हम लोग यहाँ पे जो शून्यकों की बात कर रहे हैं, हम लोग उसके वास्तविक शून्यक की बात कर रहे हैं। वास्तविक शून्यक की बात करें, ऐसे अगर हम लोग शून्यक की बात करेंगे तो किसी भी बहुपद का जितना घात होगा उतना उसमें शून्यक होता है, लेकिन वास्तविक शून्यकों की संख्या कम हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सिर्फ वास्तविक शून्यकों की बात करें। और ऐसे कह दें कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक न लिख देते कि सिर्फ दो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वास्तविक शून्यक की बात करेंगे तो हो सकता है कि वास्तविक शून्यक एक हो, चाहे एक भी ना हो, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे अधिक से अधिक किस शून्य की बात करें, अधिक से अधिक दो वास्तविक शून्यक होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दो वास्तविक शून्यक होते हैं। ठीक है, ऐसे शून्यकों की संख्या तो दो होती ही है, लेकिन हो सकता है कि एक भी वास्तविक शून्यक ना है, एक वास्तविक शून्यक है, या फिर दोनों के दोनों वास्तविक शून्यक। इसलिए मैंने यहाँ पे अधिक से अधिक दो वास्तविक शून्यक ऐसे लिख दिया है। उसी तरह से त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन वास्तविक शून्यक
होते हैं, है ना, यानी कि अधिक से अधिक 3 होते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 3 भी होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे शून्यक की सिर्फ बात की जाए तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हो जाएंगे, द्विघात के 2 और रैखिक के 1। ठीक है, लेकिन वास्तविक शून्यक की बात करें तो अधिक से अधिक 3 कहेंगे त्रिघात के लिए, द्विघात के लिए अधिक से अधिक 2 कहेंगे, क्योंकि हम लोग वहां पे अगर बात करें तो उसके कुछ काल्पनिक शून्यक भी होते हैं, तो जिसके बारे में हम लोग क्लास 11th में जानेंगे। तो हम लोग अगर नहीं भी दिया हो ना तो आप वहां पे लिखना कि अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, और शून्यक की बात होगी तो यहाँ हम लोग 10th क्लास में वास्तविक शून्यक की ही बात करेंगे, काल्पनिक की नहीं बात करेंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो रैखिक बहुपद के 1 शून्यक, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक, यानी 3 शून्यक 2 शून्यक जो भी हम करें सिर्फ वास्तविक शून्यक की बात करें, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।